रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उनको 1 साल नहीं दे पाए बतौर कैप्टन। 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है, 15 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच। वहाँ ट्रॉफी जिता के लाए। 2024 वर्ल्ड कप में वहाँ जीती भारत, वहाँ उनके नाम ट्रॉफी। बड़प्पन दिखाया कि वो रिटायरमेंट ले लिया कि भाई चलो 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब नए प्लेयर को आने दो। बड़प्पन दिखाया, हट गए। थोड़ा दिन लाइमलाइट से बाहर थे, कोई और आया, कप्तानी करी या प्लेयर आए तो उनकी जगह चली गई। हिंदुस्तान में एग्जाम्पल है कि जब तक आपका दौर चल रहा है ना, आप उसको खींचते रहो। पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया। Rohit Sharma, thank you so much. You were a phenomenal captain, tactically astute, but most importantly, very, very friendly and got along with everyone and made them feel so comfortable. But for me, the legacy that you've left as a captain is in those big moments, those big matches, you taught this current team what it takes to win. At times we used to take the backward step, but you said, I think we need to press forward, put more pressure on the opponent, take more risks, and you didn't leave it to anyone else. I think you started it with the bat when in the big matches you said, I'm going to go harder. And that required skill, you got it done and you did it consistently. In the last 3 multi-nation tournaments that we have played, India has lost just 1 game. 2024 T20 World Cup campaign unbeaten, Champions Trophy unbeaten, 2023 just that final. That is outstanding. शुभमन गिल हैं भारतीय ओडीआई टीम के नए कप्तान। यस, यू हर्ड दैट राइट। टेस्ट के वो कप्तान हैं ही, T20 के उप कप्तान, और अब ओडीआई की कप्तानी भी थमा दी गई है। 3 फॉर्मेट के कप्तान को भारत ढूंढ रहा था और अब यहाँ पे मतलब साइंड एंड डिलीवर्ड वाला काम है। 2027 के विश्व कप की तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि 2027 जो वर्ल्ड कप होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें कप्तान अब शुभमन गिल ही होने वाले हैं। अब रोहित शर्मा के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं? जबरदस्त खेलते हुए आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बतौर कप्तान जिताई है, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल्स एज वेल। लेकिन और हमेशा जब आप कप्तान होते हैं तो पहला नाम आपका लिखा जाता है, आपके अनुसार टीम तैयार की जाती है। पर जब आप बन जाते हैं वन ऑफ द प्लेयर्स, तो हर सिलेक्शन जो है वो उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आपकी फॉर्म कैसी है। फॉर्म डिपेंडेंट सिलेक्शन हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स देयर इज पेडिग्री, पर सच्चाई ये है कि अगर आप कप्तान नहीं है तो फिर इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि 2027 में आप इनको खेलते हुए देखेंगे। रन्स बनाते जाएंगे, ऑफ कोर्स वहां पर होंगे, लेकिन अगर रन्स में कहीं कमी आई, कोई सूखा पड़ा, कोई फॉर्म गई, देन वी डोंट नो। दिस इज द रियलिटी। तो शुभमन गिल का अब जो वो कहते हैं ना कि दौर, दैट हैज कंप्लीटली टोटली फॉर्मली स्टार्टेड इन इंडियन क्रिकेट। 3 फॉर्मेट कैप्टन, इट्स गोइंग टू बी शुभमन गिल। आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबसे बड़ी खबर है। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा को कप्तानी से फाइनली हटा दिया गया है। रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड गजब का रहा। वनडे में उन्होंने 56 मैचों में से 42 में जीत दिलाई और 12 हारे, यानी लगभग 75% जीत का रिकॉर्ड, जो अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ है। टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें तो 24 में से 12 में जीत दिलाई, 9 हारे और 3 ड्रॉ रहा। और T20 की बात करें तो यहाँ तो कमाल ही हो गया भाई, 62 में से 49 मैचों में जीत। इन्हीं की कप्तानी में हाल फिलहाल भारत ने T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में बिना एक भी मैच हारे पूरी की पूरी ट्रॉफी जीत दिलाई है। ऐसे कप्तान को अचानक हटाना भारतीय फैन के लिए सबसे बड़ा सदमा। अब कप्तानी का जिम्मा शुभमन गिल को दिया गया है, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि वो टीम को आगे किस तरीके से लीड करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, और आप सभी से है यहाँ पर, कि क्या वाकई रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना सही था? क्या ये कोई पॉलिटिकल था या क्या था? आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें। हम जब चैंपियन ट्रॉफी जीते ना, उस चैंपियन ट्रॉफी जीतने से 1 महीना पहले सवाल आने लगे थे, भैया अगर हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए तो रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए पक्का हो जाएगा ना? मैंने पहले मना करा, मैंने कहा यार देख अभी रुक जा। मैंने कहा चल जीत तो लेने दे, फिर देखेंगे। फिर हम चैंपियन ट्रॉफी जीत भी गए। जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, फिर ये सवाल आया कि भाई अब तो पक्का हो गया है ना 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। मैंने कहा भाई देख बहुत दूर है, 2026 के T20 वर्ल्ड कप के 1 महीने के बाद बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होंगे और शायद उसमें कुछ गड़बड़ होगी। या फिर अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो
तो भाई लोगों, मैंने एशिया कप से पहले एक बात बोली थी कि जैसे ही एशिया कप खत्म होगा उसके एक हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा क्रूशल कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, और वो हो गया। मतलब जो, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी नहीं किया था कि रोहित कैप्टन नहीं होगा। मतलब एक तरफ तुम कहते हो कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप बहुत दूर है और वैसे तुमसे रुका भी नहीं गया। अरे 26 के वर्ल्ड कप तक तो रुक जाते। एग्री करते हो भाई लोगों? यार शुभमन गिल तो अभी 10-15 साल खेलेगा इंडिया के लिए, 10 साल 12 साल अभी और खेलना है उसने। तो शुभमन गिल ने तो कप्तानी अभी बहुत दूर तक करनी है, बहुत लंबे टाइम तक करनी है, और मैं चाहूंगा कि वो सबसे कामयाब कप्तान बन जाए। मेरा इंटेंशन टीम इंडिया का हर मैच जीते। उसने तो भी बहुत लंबे टाइम तक जाना है ना, कम से कम तुम इंतजार ही कर लेते। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, फील्डिंग लगा दी गई है। 3 ओडीआई मैचेस भाई लोगों बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो, देखो, सेलिब्रेट करो। स्टोरी तो इंस्टाग्राम पे लगेगी।